नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। साथियों, उनके परिणाम भी आ चुके हैं। परिणाम आने के बाद से विधानसभा चुनाव के चर्चाओं नतीजों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, खास करके बंगाल विधानसभा को। साथियों, बंगाल विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर के आई है और सरकार बनाने जा रही है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में बंगाल विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत लाने के पीछे की वजह है वहां पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतदान। साथियों, 92% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से बीजेपी स्पष्ट बहुमत निकल कर आ रही है। साथियों, इसने ज़्यादा मात्रा में मतदान होने के पीछे कई एक्सपर्टों और जो विपक्ष के लोग हैं उनके द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो सुरक्षा व्यवस्था है। साथियों, केंद्रीय सुरक्षा अर्धसैनिक बलों की 24 लाख से ज़्यादा जो अर्धसैनिक बल है यहाँ पर तैनात किए गए थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने इतने ज़्यादा सैनिक या फिर अर्धसैनिक इसका इस्तेमाल करके एक प्रकार के वहाँ पर डर या भय का माहौल उत्पन्न कर दिया था, जिसकी वजह से इतने रिकॉर्ड मतदान हुआ है। हालांकि ये आरोप में कितनी सच्चाई है आगे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा साथियों, बीजेपी की क्या रणनीति रही है जिसको लेकर के बीजेपी स्पष्ट बहुमत निकाल कर अभी आ रही है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं जो बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है इसमें स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिली है। इसको लेकर कई प्रकार के आर्टिकल निकल के आ रहे हैं। इसमें आने वाले समय में वहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। साथियों, चुनाव के बारे में आपको बता दूं, साथियों भारत के विधानसभा में भारत में वैसे तो आमतौर पर चुनाव चलते ही रहते हैं, अलग अलग चरणों में अलग राज्यों में चुनाव करवाया जाता है। हाल ही में साथियों 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 9 अप्रैल, मतलब 23 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक 4 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई थी। वेस्ट बंगाल में 2 चरणों में चुनाव थी, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। इसके अलावा असम में इलेक्शन हुआ, 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था और केरला में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। इसके अलावा जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, उस पर भी 9 अप्रैल को मतदान होता है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान हुआ था। साथियों, इसमें जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है वो पश्चिम बंगाल रहा है, क्योंकि पिछले बार बीजेपी लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रही है कि यहाँ पर सरकार बनाए, लेकिन वो नाकाम रही है। पिछले बार भी जब 2021 में चुनाव हुए थे तब बीजेपी कुछ सीटों को लेकर के बढ़त बनाई थी, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रही थी। अब की बार जो रिजल्ट आए हैं उसमें आप देख सकते हैं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में 206 सीटें जीती हैं और स्पष्ट बहुमत बना करके आई है। और इसमें आप देख सकते हैं जो वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल, जो पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी की सरकार थी, वो कहीं ना कहीं सरकार गिर गई है और अपनी जो सत्ता है बचाने में कामयाब नहीं हुई है। अब साथियों, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अभी हाल में आप देख सकते हैं इसमें अपडेट्स में या फिर इसमें डाटा में आप देख सकते हैं कि बीजेपी 206 सीटों पर अभी आगे है और 2026 में 206 सीटें जीत चुकी हैं। 2021 में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, यानी कि अब की बार 129 सीटों का अंतर आया है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बीजेपी ने यहाँ पर सीट जीती हैं। और मैप में यदि बात करें तो इस प्रकार से जो बीजेपी का एरिया है, यानी भगवा कलर का एरिया है, पूरे बंगाल में छाया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में लोग आए हुए हैं। हालांकि एक सीटों पर अभी वोटिंग होनी है, जो फालदा सीट है, जहाँ पर चुनाव आयोग ने वहाँ की जो वोटिंग है उसको कैंसिल कर दिया है और 21 मई को वहाँ पर मतगणना चुनाव होगी। उसके बाद 23 तारीख को वहाँ पर चुनाव के नतीजे आएंगे। साथियों, पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। 1972 में पहले, और इसके अलावा एक चीज़ और भी है जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र में और पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार दोनों मतलब पार्टी की एक ही पार्टी की, यानी कि केंद्र में बीजेपी की पार्टी है और राज्य सरकार में बीजेपी की पार्टी। इससे पहले 1972 में पहली बार हुआ था जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की पार्टी थी, इंदिरा गांधी सरकार थी। उसके बाद 216 जो सीटें थी वो कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जीती थी और पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनी थी, मतलब पहली बार हुआ था। उसके बाद से लगातार पिछले कई वर्षों में लेफ्ट की पार्टियां वहां पर शासन करती रही हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी 2011 से लगातार 15 वर्षों तक बंगाल में शासन करती रही हैं। तो मतलब ये पहली बार हुआ है। साथियों, आप मैप में देख सकते हैं अब बीजेपी की पूरे भारत में कई राज्यों में शासन हो चुकी है। कुछ गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की पकड़ है। इसके अलावा कई राज्यों में, मोस्टली जो राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी शासन यहाँ पर कर रही है।
अब साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी इसमें जो रिकॉर्ड जीत हासिल किया है, उसके पीछे वजह क्या है। तो उसके पीछे बड़ी वजह जो बताई जा रही है साथियों, रिकॉर्ड मतदान बताया जा रहा है। आप खबरों में देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 92.47% मतदान हुआ है और स्वतंत्रता के बाद से राज्य में सबसे अधिक, पहली बार ऐसा हुआ है, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी ज़्यादा संख्या में मतदान यहाँ पर हुआ है। तो इसके पीछे वजह क्या है, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग मतदान करने क्यों आए। साथ ही उसके पीछे कुछ वजह ये हैं जो आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि कई वजह हैं, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि लगातार पिछले 15 वर्षों से वहाँ पर टीएमसी की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जनता भी उनकी नियमों से, उनकी नीतियों से परेशान थी और अपनी सत्ता को बदलने का प्रयास कर रही थी। उसके पीछे एक वजह ये है जो विपक्ष आरोप लगा रही है और कई एक्सपर्ट के द्वारा दावा भी किया जा रहा है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। वो है साथियों, क्या भय और बल के प्रयोग से बंगाल ने चुनाव परिणाम को प्रभावित किया है। सबसे बड़ी वजह यह है साथियों, खबरों की बात करें तो बंगाल का जो इतिहास रहा है पिछले कई वर्षों से, अक्सर चुनाव के दौरान वहां पर हिंसक घटनाएं होती रहती हैं, कई लोगों की जान जाती रहती हैं। आंकड़ों के बारे में बात करें तो पिछले 6 वर्षों में बंगाल में चुनाव संबंधी हिंसक घटनाएं अन्य सभी राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक थी, मतलब 35% घटनाएं वहां पर घटती रही हैं। 2021 के चुनाव में सबसे अधिक हिंसक घटनाएं हुई थी, जिसमें 300 घटनाएं हुई थी और 58 लोगों की मौत हो गई थी। और साथ ही आमतौर पर ये जब से चुनाव वहां पर शुरू होते हैं तभी होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो टीएमसी की सरकार रही है वो गुंडागर्दी वाली सरकार रही, जैसा कि बीजेपी के कई नेता के द्वारा भी किया गया। भारत के प्रधानमंत्री खुद इस पर बात कह चुके हैं कि बीजेपी के गुंडों से डरना नहीं है, तो मतलब कई बार वो गुंडों को लेकर के अपनी बातें कह चुके हैं। मतलब एक तरह से डरा करके पश्चिम बंगाल में ममता सरकार करती रही, सरकार चलाती रही है, ऐसा बीजेपी का आरोप लगता रहा है। इस बार साथियों, इस बार जो व्यवस्था थी वो सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। 2021 में जब चुनाव हुआ था, बीजेपी 77 सीटें जीती थी। इसमें उसने ये अनुभव किया था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं डर की वजह से रिकॉर्ड मतदान नहीं हो पाता है, और जितने भी लोग मतदान करने आते हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी के समर्थक होते हैं, टीएमसी को चाहने वाले होते हैं, जिसकी वजह से दूसरी पार्टी जो है वो यहाँ पर शासन में नहीं आ पाती है। तो इस बार बीजेपी के साथियों, क्योंकि केंद्र सरकार थी, तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 24 लाख से ज़्यादा जो सैनिक थे वो यहाँ पर तैनात किए गए थे, जिसमें सीएपीएफ, इसमें से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जो सैनिक बल थे वो शामिल थे। साथ ही वे सभी सैनिक गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। इसी को लेकर के विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी 24 लाख से ज़्यादा सैनिकों को यहाँ पर तैनाती करके एक डर का माहौल बना रहा है। लेकिन जो सरकार है उसके नज़रिए से अलग है, क्योंकि वहाँ पर लगातार हिंसक घटनाएं हो रही थी, उसको रोकने के प्रयास को लेकर के बीजेपी ने इस प्रकार के कदम उठाए थे। तो कहीं ना कहीं ये बात हुई है। इस प्रकार की अर्धसैनिक बलों की तैनाती से कहीं ना कहीं साथियों बीजेपी को फायदा हुआ है, क्योंकि जो डर का माहौल था, जैसा कि आप देख सकते हैं भाजपा के चुनाव अभियान में भारत के प्रधानमंत्री कई बार ये कह चुके हैं, 20 से अधिक रैली उन्होंने की थी और उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि जो डर का माहौल है इसको भरोसा में बदलने के लिए लड़ाई में पेश किया। यानी कि उन्होंने कहा कि मतदान के दिन जो टीएमसी गुंडे हैं आपको कितना भी डराएंगे धमकाएंगे, उन पर कानून पर भरोसा रखना होगा, इस चुनाव में बंगाल को डर का खात्मा हो जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से डर का माहौल था, इसको लेकर के एक नया उन्होंने नमूना पेश किया कि भाई डरने की जरूरत नहीं है और लगातार यहाँ पर लोग आए मतदान करने के लिए आए। तो ये की वजह रही है। दूसरी वजह ये रही है टीएमसी गुंडे हैं साथियों, पिछले 15 वर्षों से लगातार वहाँ पर टीएमसी की शासन थी, तो कहीं ना कहीं एक सरकार की होने की वजह से स्वाभाविक सी बात है वहाँ के कार्यकर्ताओं में और वहाँ के जो लोग हैं उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं एक तनाव, मतलब एक नेता का जो छवि होती है वो दिखने लगती है और कहीं ना कहीं वहाँ की जनता भी त्रस्त हो जाती है इसको लेकर के। तो कहीं ना कहीं इसमें सत्ता में बदलाव करने की मंशा रखती है। अब इसके अलावा साथियों अमित शाह ने भी इसको लेकर कड़ा, जो अपने रैलियों में अमित शाह जी के द्वारा भी इसको लेकर के कड़ी चेतावनी दी गई थी कि मैं टीएमसी गुंडों को सलाह देता हूं कि वो आने वाले समय में मतलब अपने घरों में रहें, अन्यथा हमें 4 मई को एक एक करके उठाएंगे। मतलब एक तरह से ये कहा जाए साथियों कि जो इतने सारे मात्रा में अर्धसैनिक बलों को तैनात करके भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो भी यहाँ पर चल रहा है, जो टीएमसी के लोग हैं, जितनी भी दादागिरी चलती है, जैसा कि कई बार कहा गया दादागिरी दीदीगिरी खत्म हो गई है, तो मतलब जो यहाँ पर एक प्रयास किया गया था कि वहाँ पर फेयर इलेक्शन हो, निष्पक्ष तरीके से या फिर मतलब पारदर्शी रूप से वहाँ पर इलेक्शन हो और किसी प्रकार की कोई घटनाएं देखने को ना मिले। इसका नतीजा ये हुआ साथियों, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना चुनाव के दौरान या फिर परिणामों के मतगणना के दौरान कोई भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिली है, जो ऐसा पहली बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे क्या हुआ कि लोगों में विश्वास पैदा हुआ है और लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आए हैं। और उसके पीछे की वजह है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, तो एक रणनीति के तौर पर भी ये काम करती है। कहीं ना कहीं ममता को भी इसको लेकर के मतलब झटका लगा है। इसके अलावा दूसरी वजह साथियों बंगाल में बीजेपी के पक्ष में रहा है एसआईआर, जो हाल ही में भारत के चुनाव आयोग है
उसने SIR किया था, यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन किया था, जिसमें कई लोगों के नाम काटे गए थे। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा ही बीजेपी को मिला है। साथियों, पश्चिम बंगाल में SIR हुआ, हालांकि पूरे देश में SIR हुआ है, कई राज्यों में हुआ है। तो हाल ही पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसमें 91 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा है। ये पहले चरण में 64 लाख और लॉजिकली डिस्क्रिप्शन के नाम पर 27 लाख वोटर, यानी कुल मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा 91 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। और जो संख्या थी वोटरों की वो 7.66 करोड़ से घट करके 6.75 करोड़ रह गई है। तो यानी एक तरह से ये भी लोगों पर विश्वास हो गया था कि इतने सारे मात्रा में लोग, हालांकि इसका विरोध होता रहा है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में ये भी रहा है कि जब इतने मात्रा में लोग बंगाल में रहते हैं, अवैध लोग रहते हैं, बंगाल के रोहिंग्या रहते हैं, अप्रवासी आकर के रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो लोगों का हक है उसको मार रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस SIR की घटना के बाद से लोगों में विश्वास पैदा हो गया है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो आपको हक दिला सकती है। और इसके अलावा इतने सारे लोगों को नाम काटने की वजह से वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर के भी एक विश्वास पैदा हो गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बात करें तो जो नाम हटाए गए थे उनमें 57.47 लाख हिंदू थे, यानी कि 63% हिंदू, यहाँ पर जिनके नाम हटाए गए हैं उनमें 63% हिंदू थे। तो मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्गों को भी साटने का प्रयास किया था बीजेपी ने। 63% जो हिंदू मतदाता थे उनके नाम हटाने के बाद से मुस्लिमों में विश्वास हो गया था कि वास्तव में लोग अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो रहा है या हिंद मुस्लिम को अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो इस पर भी मुस्लिम ने कहीं ना कहीं विश्वास जताया था और बीजेपी को वोट देने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा साथियों, जो महिलाएं थीं उनको भी साधने का प्रयास किया। अक्सर महिलाएं जो होती हैं गुप्त वोट के तौर पर देखी जाती हैं, और अक्सर जो भी चुनाव दिए जाते हैं उसमें महिलाओं का वोट बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, जिनमें अभी सरकार ने महिलाओं को फ्री में पैसे देने की बात कही गई थी। तो बंगाल में भी 3,000 रुपये देने की बात मोदी सरकार ने की है। तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं महिलाओं वोटों को साधने में कामयाब रही है। आप देख सकते हैं पिछले 2016 में 10% महिलाओं ने वोट दिया था, वहीं 2019 में 38% और 2021 की विधानसभा में 37% मतदाताओं ने मतदान किया था, महिलाओं ने मतदान दिया था। इस बार 50% से ज़्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। तो ये पीछे वजह रही है। अब साथियों, हालांकि इस पर आरोप भी लग रहे हैं कि बीजेपी ने कई ऐसे चाल चले हैं और जो सहानुभूति है इसको लेकर के भी बीजेपी ने गेम खेला। जैसे बात करें कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक घटना हुई थी जिसमें महिला को मार दिया गया था, तो उसकी माता को उन्होंने टिकट दिया था। तो कहीं ना कहीं एक सहानुभूति के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा एक महिला ऐसी भी थी जो घर में बर्तन साफ करने काम करती थी, उसको भी टिकट दिया गया था और वो भी जीत गई है। तो मतलब ऐसे चीज़ों को उन्होंने प्रयोग किया है जो कहीं ना कहीं दीदी को हराने में कामयाब रही है। बहरहाल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि बीजेपी की जो जीत हुई है ये फेयर तरीके से हुआ है? क्या चुनाव सही तरीके से हुआ है, या बीजेपी जो चाल रही है, जिस प्रकार से बीजेपी ने इसमें जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं इसकी रणनीति काम आई है, या फिर बंगाल की जो दीदी है उसको लोगों ने नापसंद किया है, एक बार सत्ता बदलने का प्रयास किया है? इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, इस पर बताइएगा। जानकारी कैसी लगी साथियों, इसके लिए कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।